मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं वो है विशेषण। तो पहले हम विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक। हम एक एक करके इन सब के बारे में जान लेते हैं। गुणवाचक विशेषण: जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मैं गुणवाचक विशेषण का आपके सामने एक उदाहरण भी प्रस्तुत करती हूँ। जंगल में एक शरारती बंदर रहता था। तो उस बंदर की क्या विशेषता थी कि वे शरारती था, ये उसके जो गुण था। संख्यावाचक विशेषण: संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहले हम संख्यावाचक विशेषण का एक उदाहरण देख लेते हैं। सीमा के पास एक अंगूठी है, तो अंगूठी की संख्या कितनी है? केवल 1। ये हमें जो है संख्या के बारे में बताता है, तो ये संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण: जहाँ संख्या निश्चित हो, जैसे 3 कलम, 4 किताब। अनिश्चित संख्यावाचक: जहाँ संख्या अनिश्चित हो, जैसे सैकड़ों छात्र, अनेक बालक। परिमाणवाचक विशेषण: वह विशेषण जो अपने विशेषणों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराएं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हम इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। शरद की गाय 10 लीटर दूध देती है। तो उसकी गाय जो दूध देती है वो कितना देती है? 10 लीटर। ये उसका मापतोल है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण: जहाँ नापतोल या माप निश्चित हो, जैसे 1 किलो दाल, 2 मीटर कपड़ा। अनिश्चित: जहाँ नापतोल या माप अनिश्चित हो, जैसे कुछ पैसे। तो ये अनिश्चित है। सार्वनामिक विशेषण: वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण: कितने प्रश्न हल करने हैं। ये जो है कितने जो है यहाँ पर आकर जो है सार्वनामिक विशेषण के बारे में हमें बताते हैं। और एक उदाहरण: उस गुफा में शेर रहता है। उस शब्द ने जो है सार्वनामिक शब्द है, तो इसने जो है गुफा से पहले उस लगकर जो है ये सार्वनामिक बन गया है। आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।